आप सभी को प्रणाम एवं नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे शिक्षा विभाग में नई बदलाव, शिक्षा में नई बदलाव, जिसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहते हैं। इसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहेंगे, ठीक है। इसको रमेश पोखरियाल जो हमारे भारत के वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने और तथा उनके सभी टीमों ने लगभग 2 लाख से ज़्यादा लोगों से राय लेकर एक नए पॉलिसी का निर्माण किए हैं, जिसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहेंगे। इसको हम लोग अब नए नाम इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहेंगे। इसी पर आज हम लोग बात करेंगे कि न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी स्टेप उठाया गया है वह स्टेप कैसे है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसी पर 2 लाइन कहेंगे। मिट्टी है तो पल भर में बिखर जाएंगे हम, मिट्टी है तो पल भर में बिखर जाएंगे हम, खुशबू है तो पल भर में महक जाएंगे हम, खुशबू है तो पल भर में महक जाएंगे हम रूहे सफ़र हैं, हमें नामों से न पुकार, कल और किसी नामों से आ जाएंगे हम। आज बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में जो नए कदम उठाए गए हैं इस पर न्यू क्लास स्टेप क्या है। इसमें जो बच्चे हैं वो क्लास स्टार्ट 3 साल के ही एज में वह स्कूल जाना स्टार्ट कर देंगे। वो भले पढ़े या ना पढ़ें, खेले कूदे घूमे लुटाए फुटाए कुछ करे हो, लेकिन 3 साल में उस बच्चे को अब स्कूल में डाल देना है। घरे कहे ना धूरे लगा के आओ। उनका स्टेप है कि 5 + 3 + 3 + 4। फिर से बात करें, 5 + 3 + 3 + 4, इस स्टेप में वह चलेंगे। उसमें लगभग 5 स्टेप में हमें ग्रेजुएट बनने की एक स्टेप बनाई गई है। उसमें जो पहला स्टेप है, पहले स्टेप को बात करेंगे हम। जो पहला है फाउंडेशन, पहला जो स्टेप है उसको फाउंडेशन कहेंगे। ये लगभग 5 साल का यह कोर्स होगा। 5 साल का यह कोर्स होगा। जैसे ही 3 एज में वह बच्चे स्कूल में जाएंगे, 5 साल का कोर्स होगा, जिसको कहेंगे फाउंडेशन, ठीक है। ये फाउंडेशन में पहला 3 साल का होगा। पहला जो इसका ड्यूरेशन होगा वह 3 साल का होगा और दूसरा होगा 2 इयर्स का। तो 5 + 2 कितना हो जाएगा, 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5। इसमें किसी प्रकार की उनको किताब नहीं दी जाएगी, किसी प्रकार की उनको पढ़ाई नहीं, बस उनको खेलने कूदने बैठने यही सब सिखाए जाएंगे। इसमें किसी प्रकार के नो एग्ज़ाम, इसमें कंडीशन है कि कोई एग्ज़ाम इसमें नहीं होगा। दूसरा है कि प्री मैट्री, दूसरा को कहेंगे प्री मैट्री। यह 3 साल का होगा, यह क्लास 3 साल का होगा। देखिए प्री मैट्री यह 3 साल का होगा। पहला कितना साल का था, 5 साल का, दूसरा है 3 साल का। इसमें क्लास चलेगा 3 से, क्लास 3 से स्टार्ट है, 3 to 5। इसमें क्या क्या उनको बताया जाएंगे, क्या क्या सिखाया जाएंगे। देखिए एक्टिविटी प्लस स्टडी, उनको एक्टिविटी बैठने उठने बोलने पढ़ने ये सब सिखाए जाएंगे। उसमें पढ़ने के लिए सिखाएंगे, बैठने के लिए उठने के लिए, ठीक है। इसमें एक्टिविटी प्लस स्टडी। और थर्ड है इसमें जो तीसरा स्टेप है वो लैंग्वेज, भाषा सिखाए जाएंगे। इसमें भाषा 2 तरह के सिखाए जाएंगे, एक मदर लैंग्वेज मातृभाषा और दूसरा नेशनल लैंग्वेज। मदर लैंग्वेज में उनको जिस राज्य में है उसी राज्य की भाषा को उनको बताए जाएंगे, तथा दूसरा राष्ट्रीय भाषा को बताया जाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय भाषा को बताए जाएंगे। अब हम लोग चलते हैं तीसरे उसके स्टेप पर, जिसको कहते हैं मिडिल स्टेज, जिसका नाम है मिडिल स्टेज में वह क्या कहेंगे, ये भी 3 साल का कोर्स होगा। 6, 7, 8 3 साल का भी कोर्स होगा। अब देखिए
इसमें क्लास से स्टार्ट होगा 3 to 5, 5 के बाद यहाँ पर 6 से स्टार्ट होंगे, 6 से लेकर 8 तक ले। इसमें उनको क्या क्या पढ़ाए जाएंगे, इसमें देखिए उनको इंडियन लैंग्वेज, भारतीय भाषा को उनको सिखाए जाएंगे। यह 3 साल के कोर्स होंगे। इसमें सबसे पहले इसमें क्या बात बताए जाएंगे, तो कंप्यूटर कोडिंग, कंप्यूटर की कोडिंग करने के सिखाए जाएंगे उनके बच्चों को। दूसरा वोकेशनल कोर्सेज सिखाए जाएंगे, खाना बनाने की, ये सब बातें सिखाए जाएंगे। और उसमें उसके साथ साथ टेक्निकल चीज़ें सिखाए, जैसे कि लड़की है तो सिलाई, कढ़ाई, ETC जो उनके रिलेटेड हैं वो सभी। ब्यूटी पार्लर को हिंदी में कहते हैं महिला मुख्य पलट जादूगर, महिला मुख्य पलट जादूगर, ब्यूटी पार्लर को हिंदी में कहते हैं। सब कोई ना बताएगा, ठीक है। उन लोग को सिखाए जाएंगे इसमें टेक्निकल में। थर्ड है उनको मैथ्स बताए जाएंगे, मैथ्स उनको दिए जाएंगे। थर्ड है उनको अब साइंस को बताया जाएंगे, मतलब साइंस सब्जेक्ट आएंगे। और फिफ्थ में इसमें आर्ट्स पढ़ाए जाएंगे। मतलब कि 3 स्टेप हम लोग देख लिए। पहला फाउंडेशन जो 5 साल का यह होगा, जो 3 साल में ही वो बच्चे जन्म के तीसरे साल में वो एंट्री मार देगा। हम लोग पहले क्या करते थे, 7-8 वर्ष तक पूरा खेलते थे, कूदते थे, हंसी मजाक सब, मतलब पूरा सब खेल पहले खेल लेते रहनी सन ना, तब स्कूल में जाते रहनी सन। अभी नहीं होगा। अब जैसे ही 3 साल का बच्चा होगा वह स्कूल में उसको डाल दिया जाएगा, वो कुछ करे स्कूल में। फाउंडेशन, जिसको फाउंडेशन कहेंगे, 3 साल में या 3 इयर्स में उनको कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। दूसरा में प्रीमेट्री होगा जो 3 साल का होगा। ये सारी चीज़ें अभी आपको बताएं हम। और थर्ड है मिडिल स्टेज, जो इसमें इंडियन लैंग्वेज बताए जाएंगे। ये भी 3 साल का कोर्स होगा, ये क्लास 6 से लेकर 8 तक होंगे। इसमें सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ाएंगे। अब हम लोग बात करेंगे 4 स्टेज में बात करेंगे। चलिए अब हम लोग आते हैं अगले स्टेप पर। अगला स्टेप क्या है इससे, कि 4th स्टेप जिसको कहेंगे, जिसको सेकेंडरी स्टेज कहेंगे। सेकेंडरी स्टेज में क्या होगा बाबू, कि क्लास थर्ड स्टेज में बताए थे कि मिडिल स्टेज के बाद क्या आ जाएंगे, सेकेंडरी स्टेज। वह क्लास 6 से लेकर 8 क्लास तक थे। अब यह क्लास होगा क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक, 9, 10th, 11th, 12th। यह होगा 4 साल का कोर्स होगा, ठीक है। इस 4 साल में अब आपको सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम देना पड़ेगा। सेमेस्टर मतलब 6 मंथ पर एग्ज़ाम इसको देना पड़ेगा। 4 साल का होगा, सेमेस्टर एग्ज़ाम होगा इसमें। इसमें सेकेंडरी स्टेज में क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक चलेगा ये, ठीक है। इसमें नो स्ट्रीम पहले होता था कि आप जैसे कि 10th जैसे ही पास करते थे तो आपके पास ऑप्शनल बहुत सारी चीज़ आपके सामने एक बाधा उत्पन्न हुई कि कौन सब्जेक्ट लें हम, बायो लें, मैथ्स लें या कॉमर्स से पढ़ें। मतलब 3 स्टेप है, आर्ट्स, कॉमर्स और मैथ्स, साइंस। तो साइंस में 2 होता था, एक बायो और मैथ्स। तो अगर पहले होता था कि अगर बायो पढ़ रहा है तो मैथ्स नहीं ले सकता, अगर मैथ्स पढ़ रहा है तो बायो ले सकता है, ठीक है। लेकिन अब उसमें कोई नहीं, नो स्ट्रीम, कोई इसमें चुनना नहीं है, बस आपको पढ़ना है। अब इसमें आएगा मल्टीपल सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट को पढ़ना है। 9th में भी सब सब्जेक्ट, 12th में भी, 10th में भी सब सब्जेक्ट, 11th में ही सब सब्जेक्ट और 12th में भी सभी सब्जेक्ट। मतलब नो स्ट्रीम, इसमें कोई चुनाव नहीं करना है कि बायो से पढ़ेंगे कि मैथ से पढ़ेंगे, आर्ट्स से, कॉमर्स से, कुछ नहीं। मल्टीपल सब्जेक्ट रहेंगे इसमें। थर्ड क्रिटिकल थिंकिंग, अब इसमें से एक नए चीज़ उभर रहा है कि आपको नया सोचने की इसमें एक ऑप्शन मिल रहा है कि नई चीज़ कैसे हम लोग सोचेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग। सेकेंडरी स्टेज में ये क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक चलेगा। इसमें नो स्ट्रीम, किसी प्रकार का सब्जेक्ट का चुनाव का झंझट नहीं रहेगा और यह 4 साल का कोर्स होगा, ठीक है। पहले होता था कि इसमें
सेकेंडरी स्टेज में जब 10th पास करते थे बच्चे लोग, तो अक्सर लड़का और लड़कियों मतलब कमज़ोर जो स्टूडेंट होते, पुअर स्टूडेंट होते हैं, उन लोग पर एक बाधा उत्पन्न हो जाती थी कि आखिर कौन सब्जेक्ट हम, अगर हमारे पास कम मार्क्स है तो बायो ले लेंगे, आर्ट्स से पढ़ लेंगे। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं, इसमें सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होंगे, कोई किसी प्रकार का स्ट्रीम का चुनाव नहीं होगा, मल्टीपल सब्जेक्ट रहेंगे और क्रिटिकल इसमें थिंकिंग की चीज़ है। इसमें अब स्टार्ट किया जाएगा नया नया चीज़ सोचने की, बनाने की, इसमें थिंकिंग। अगर आपके पास बनाने की एबिलिटी हो रही है तो आप स्कूल से जाकर हेल्प लेकर आप बनाने की कुछ चीज़ में सोचने की थिंकिंग जाकर अपना ओपिनियन बता सकते हैं, स्कूल में बता। थर्ड है, सॉरी फिफ्थ है कि ग्रेजुएशन की बात आती है। ग्रेजुएशन हम कर लेते हैं तब उसको ग्रेजुएट कहा जाता है। जब हम ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो उस व्यक्ति को ग्रेजुएट कहते हैं, ये व्यक्ति ये ग्रेजुएट है। तो शादी ब्याह के बात अब मैं सोचल जल रहा, ठीक है। ये अब पहले होता था ग्रेजुएशन 3 इयर्स का होता था, अब ये नए में हो गया है 4 इयर्स का हो गया है, 4 साल का हो गया है। इसमें है सबसे बढ़िया है, सबसे मस्त है इसमें कि री एंट्री प्लस री एग्जिट, कभी भी आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं। ग्रेजुएशन में क्या किया जाता है कि बीएससी, बीए और बीकॉम 3 चीज़ें आती थी, बीएससी, बीए और बीकॉम। अब आप जो आप चुनाइए, बीएससी या बीए पढ़, बीएससी कीजिए या बीए कीजिए या बीकॉम कीजिए। बीएससी को बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ कॉमर्स, ठीक है। अब इसमें स्टेप फर्स्ट ईयर स्टार्ट होता है। जब हम जैसे ही फर्स्ट ईयर में एंट्री करते हैं तो फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दे दीजिएगा, ये भी सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होगा। जैसे ही फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दीजिएगा तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। पहले कुछ नहीं मिलता था, आप फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम दे दिए, सेकेंड ईयर नहीं दिए, कुछ नहीं, आप ग्रेजुएशन किए नहीं हैं, ये भी कह दीजिए कि आप एग्ज़ामों नहीं दिए हैं। तो अब आपको जैसे ही फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दीजिएगा तो एक सर्टिफिकेट मिलेगा आपको, ठीक है। जैसे ही आप सेकेंड ईयर में एंटर कीजिएगा, सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम दीजिएगा तो आपको डिप्लोमा कहा जाएगा कि आप डिप्लोमा कर लिए, अब डिप्लोमा का एक कागज़ दिया जाएगा। जैसे ही आप थर्ड ईयर में जाते हैं तो आपको डिग्री दिया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक नया सा इंटरवल हो रहा है कि डिग्री जैसे ही कर लेते हैं हम, तो अब यहाँ पर अगर हम चाहें तो यहीं से अगर बाहर जाना चाहते हैं, कंपनी में, किसी कंपनी में जॉब करना चाहते हैं तो आप डिग्री ही करके और यहाँ से जॉब के लिए ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर जिस व्यक्ति को और आगे पढ़ना है तो 4th ईयर में जाएगा, मतलब डिग्री तो उसको 3 इयर्स में मिल गया है, यहाँ पर वो जॉब कर सकता है 3 इयर्स में। अब जैसे ही 4th ईयर में जाएगा तो उसको रिसर्च कहा जाएगा, रिसर्च की सर्टिफिकेट दिया जाएगा, उसका एग्ज़ाम होगा, रिसर्च की सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अब इसमें रिसर्च की बातें आ जाएंगी, खोज की बातें आ जाएंगी। अब यहाँ पर देखिए ग्रेजुएशन के बाद हम लोग पीजी करते थे, पोस्ट ग्रेजुएट कहते हैं जिसको। अगर वही बीएससी से पढ़ रहा है तो वो एमएससी करेगा तो मास्टर ऑफ साइंस कहेंगे। अगर बीए से पढ़ रहा है तो बैचलर ऑफ आर्ट्स के, जब जैसे ग्रेजुएट कर रहा है, पोस्ट ग्रेजुएट कर रहा है तो मास्टर ऑफ आर्ट्स कहेंगे। अगर वह कॉमर्स बीकॉम से पढ़ा हुआ है तो उसको कहेंगे मास्टर ऑफ कॉमर्स। अब जैसे ही वो पोस्ट ग्रेजुएट में जाना चाहता है तो पोस्ट ग्रेजुएट 2 साल का कोर्स होता है। अगर वह व्यक्ति इस 3 इयर्स में ही पोस्ट ग्रेजुएट करता है तो उसको 2 इयर्स करना पड़ेगा पोस्ट ग्रेजुएट के लिए, 2 इयर्स का कोर्स हो जाएगा पोस्ट ग्रेजुएट का। अगर वह चौथे स्टेज के बाद अगर चौथे साल में रिसर्च के बाद अगर पोस्ट ग्रेजुएट करना चाहता है तो वही कोर्स 1 इयर्स का हो जाएगा, 1 इयर्स का हो जाएगा। समझ में आ गया? फिर से एक बार, और इसमें आप जहाँ चाहें, देखिए मान के चलिए कि आप फर्स्ट ईयर में हैं, फर्स्ट ईयर में अगर किसी प्रकार की आपकी घर में दिक्कत होता है या कमर्शियल इकोनॉमिकल प्रॉब्लम होता है तो आप फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम देकर सर्टिफिकेट के डिग्री लेके आप बक्सा में रह के घरे जा सकते रह, जाके फिर आके आप सेकेंड ईयर में एडमिशन करिए और सेकेंड ईयर पढ़िए, डिप्लोमा एग्ज़ाम दीजिए, सेकेंड ईयर का डिप्लोमा लीजिए,
चले जाइए। मतलब जहाँ चाहें वहीं पर मार सकते हैं एंट्री, और जहाँ चाहें वहीं से भाग सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले होता था कि आप तीनों साल फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर जब तीनों का एग्ज़ाम दे तब आपको मिलेगा ग्रेजुएशन का डिग्री दिया जाता है। अब वो ऐसा नहीं है, आप जब आएँ एग्ज़ाम दीजिए, अपना सर्टिफिकेट लीजिए, जिस स्टेज में आप एग्ज़ाम देते हैं उसका सर्टिफिकेट लीजिए और चले जाइए, ये होता था। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। अगर इसके साथ अगर कुछ आते हैं तो हम आपको नया चीज़ इसी को चाहेंगे कि सरल भाषा में आपको बताएं। और आज का क्लास यही है।